दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान आप और हम सभी भगत आत्माओं को सद्बुद्धि प्रदान करे। परमेश्वर अपनी विशेष मेहर और आशीर्वाद हमें प्रदान करे ताकि इस घोर कलयुग में, कलयुग की बिचली पीढ़ी में आप और हम सभी दो कोटि के जीव, नादान प्राणी परमेश्वर की भक्ति मर्यादाओं में रहकर कर सकें। तो भाई और बहनों, इसी के चलते पूज्य गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद से साध संगति से जुड़े हुए आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन हर प्रकार से मर्यादाओं में रहते हुए, ज्ञान को आधार बनाकर संघर्ष करते हुए इस मोक्ष मार्ग पर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु निरंतर निर्बाध रूप से दृढ़ता के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे समय में, कलयुग की बिचली पीढ़ी में, युवा अवस्था में या जो भी अवस्था है, इस भक्ति पर इतनी दृढ़ता, इतनी लगन, इतना समर्पण ये पूज्य गुरुदेव भगवान परमेश्वर रामपाल जी के विशेष VVIP आशीर्वाद के बिना संभव नहीं होता है। क्योंकि भाई और बहनों, परमेश्वर की शास्त्र अनुकूल सत भक्ति के साथ में दो चीजें बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर परमेश्वर की सत भक्ति के साथ साथ हमें ये दो वस्तु नहीं मिली या हमें इनका ज्ञान नहीं हुआ तो भी भाई और बहनों हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। और ये दो अनमोल वस्तु हैं, सर्वप्रथम महिमा और दूसरी संगति। महिमा परमात्मा की जाती है, परमेश्वर की जाती है, परम अक्षर ब्रह्म की जाती है। तो हम भगत भाई बहनों को वर्तमान में वो परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, सारी सृष्टि के पालक कबीर भगवान स्वयं धरती पर प्रकट होकर गुरु रूप में मिले हैं। तो महिमा हमने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की करनी चाहिए, अपने परमात्मा की करनी चाहिए। महिमा से परमेश्वर हमें मेहर प्रदान करते हैं, खुश होकर, प्रसन्न होकर हमें अपना विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जो कि भक्ति मार्ग में ग्रेस मार्ग कहा जाता है। क्योंकि ग्रेस मार्ग के बिना हम भक्ति करते करते भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। तो महिमा हमने परम संत की करनी चाहिए। महिमा कीजिए संत की, तन मन धन सब दे, और सिर मांगे टाड़ा नहीं, चाहे मोर ध्वज लख ले। कि परम संत जब सतगुरु रूप में धरती पर आते हैं और यदि वो आपसे शीश भी दान में ले लें तो भी भगत ने नकारा नहीं करना चाहिए, तुरंत उतार के दे देना चाहिए कि परमेश्वर आप उतारोगे या आपका दास अपने हाथों से उतारे। क्योंकि भाई और बहनों, एक वाणी में परमेश्वर कहते हैं कि शीश उपाड़े भूमि धरे, ऊपर मच के पाव, कबीर का घर शिखर में, तेरी गरज पड़े तो आओ। कि इस पूर्ण परमात्मा कबीर देव सतगुरु रामपाल जी की प्राप्ति के लिए, सतलोक की प्राप्ति के लिए, यदि हम जीव आत्माएं उस परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपने हाथों से यदि अपना शीश काटकर जमीन पर रखकर उसके ऊपर अपना पैर भी रखें तो भी वो परमात्मा आसानी से प्रसन्न नहीं होने वाला है। यानी सतलोक इतना आसान नहीं है। पांचवी मुक्ति, परम धाम जाना, सनातन परम धाम को प्राप्त करना, अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करना, ये इतना आसान नहीं है। ये तो युग युगांतरों के बाद बिल्ली के भाग का छीका टूटता है। परमेश्वर सतगुरु रूप में स्वयं धरती पर आते हैं और हम नादान आत्माओं के पीछे पीछे दौड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, रो रो के सत्संग करते हैं, हमें मनाते हैं सतलोक के लिए। तो आज इस पृथ्वी पर जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, स्त्री या पुरुष, जिस भी देश या विदेश में हैं, आज ये उन सभी का परम सौभाग्य है
कि जिस परमेश्वर को हम किसी भी विधि से प्राप्त नहीं कर सकते। कॉमन सेंस की बात है भाइयों और बहनों, गीता अध्याय 11 श्लोक 46 या 48। क्योंकि हम जीव हैं भाइयों और बहनों, हमें पूरी तरह से कन्फर्म नहीं होता है, लेकिन शायद गीता अध्याय 11 श्लोक 46 पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया। ये काल भी अपने विधान में अर्जुन को कह रहा है गीता ज्ञान देते समय कि अर्जुन, तूने मेरे जिस विराट रूप के दर्शन किए हैं, मेरे इस रूप के दर्शन कोई भी देवता नहीं कर सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सकते, ना वेदों में वर्णित विधि से कर सकते, ना किसी जप से, ना किसी तप से, किसी भी विधि से मेरे इस रूप के दर्शन नहीं कर सकते। अति दुर्लभ है। मैं अपने इस रूप में किसी को भी दर्शन नहीं देता, ये मेरा अटल घटिया नियम है। तो सोचिए भाइयों और बहनों, उस ब्रह्म का भी पिता परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान, हम नादान आत्मा फिर किस विधि से उनको प्रसन्न कर सकते हैं, किस विधि से हम उनको प्राप्त कर सकते हैं? वो विधि वो परमात्मा स्वयं अपनाता है। वो परमात्मा स्वयं ही सतगुरु रूप में आकर हम नीच आत्माओं पर रजा करता है, दया करता है। वो दयालु है, दया का सागर है, परम दयालु दया के सागर, और डाले डेरा हरियाणा। तो ये वर्तमान में गुरुदेव भगवान की अपनी मौज है, उनकी अपनी रजा है। ना जाने हमारे किन किन बलिदानों से, पूर्व जन्मों में की गई उन कुर्बानियों से प्रसन्न होकर, भक्ति भाव से प्रसन्न होकर आज उन्होंने हमारे ऊपर कलयुग की बिचली पीढ़ी में रजा बख्शी है, दया बख्शी है। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर यदि समय आने पर हमारा शीश भी मांगे तो हमने सह हर्ष उनके चरणों में न्योछावर कर देना चाहिए कि महिमा कीजिए संत की, तन मन धन सब दे, और सिर मांगे टाड़ा नहीं, चाहे मोर ध्वज लख ले। और ये वो परमात्मा है, वो परम संत है जो कभी अपने भक्तों के शीश नहीं लेता है। ये तो शीश को समर्पित करवाता है। समर्पित कैसे करवाता है कि बच्चों, मैंने तुम्हें जो भक्ति दी है, इस भक्ति को सफल करने के लिए जो मर्यादा बताई है, जो गुरु वचन बताए हैं, बस तुमने संसार से हटकर, संसार की उल्टी परंपराओं से, रीति रिवाजों से, कुरीतियों से हटकर और अपने गुरु के वचन पर दृढ़ रहना है। लोक लाज को त्याग देना है, मान बड़ाई ईर्ष्या अहंकार को ठोकर मार देनी है। अगर तुम इतनी भी कुर्बानी कर दोगे अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए, भक्ति सफल करने के लिए, तो तुम्हारा शीश ही समर्पित माना जाएगा। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहला शब्द महिमा और दूसरा संगति। तो महिमा का आज हमें पता चल गया है कि महिमा के योग्य तो केवल एक ही परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म, जो हमें पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में प्राप्त हैं। तो आज हम जी भर के उनकी महिमा कर रहे हैं। और भाइयों और बहनों, ये जिव्या, ये श्वासें, जब तक वो परमात्मा आज्ञा ना दे तब तक ये जिव्या उस परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकती। ये श्वासें उस परमेश्वर की महिमा के लिए चल नहीं सकती। ये भी आप और हमारे ऊपर बहुत बड़ी रजा, बहुत बड़ी मेहर। अन्यथा लाखों की संगत है, डरती है सतगुरु के शब्द गाने से, डरती है आश्रमों में बैठकर मंडली बनाकर गुरु की महिमा करने से, डरती है वो लाखों की संगत अपने गुरु को भोग लगाने से, डरती है ये लाखों की संगत अपने गुरु का प्रकट दिवस मनाने से, उन्हें प्रसन्न करने से। और आप और हमारे ऊपर गुरुदेव ने महिमा की कैसी रजा बख्शी है। तो ये महिमा हमने जी भर के करनी है और निर्भय होकर करनी है। निर्भय होकर, क्योंकि हम सच्चे मार्ग पर हैं, हम किसी का गलत नहीं कर रहे, हम अपने आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो जी भरकर हम भगत भाई बहनों ने सतगुरु की भक्ति के साथ साथ मौका लगते ही, दाव लगते ही उनकी महिमा भी करनी है। और महिमा क्यों की जाती है भाई और बहनों? क्योंकि जिसकी हम महिमा करेंगे, जिसकी हम पूजा करेंगे, उसके गुण स्वतः हमारे अंदर आना शुरू हो जाते हैं। यानी ये जो महिमा और संगति है, ये बहुत सोच समझ के की जाती है, बहुत सोच समझ के, आंख बंद करके नहीं की जाती है। हाँ, एक बार यदि आपने सोच लिया, समझ लिया, आपको दृढ़ विश्वास हो गया, आप कन्फर्म हो गए कि महिमा के लायक कौन है और संगति के लायक कौन है, उसके बाद फिर हमने आंखें बंद कर लेनी होती है। फिर हमने ब्लाइंड फेथ करके महिमा और संगति करनी होती है।
तो गुरुदेव भगवान ने हमें वो अनमोल ज्ञान दे दिया, जिसके चलते आज हमें दृढ़ विश्वास हो चुका है कि इनके अलावा इस पूरी कायनात में, पूरी सृष्टि में दूसरा कोई भी पुरुष, कोई भी भगवान महिमा के योग्य नहीं है, महिमा के लायक नहीं है। तो महिमा हमने अपने गुरुदेव भगवान की करनी है।